नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल है। मैंने हितेश साक्य से ये चीज़ सीखी है कि जो भी कुछ हो, गलत हो रहा है हमारे साथ, उसकी सारी ज़िम्मेदारी हमें खुद ही स्वीकारनी चाहिए और तुरंत उसे स्वीकारते हुए एटॉमिक एक्शंस लेने चाहिए उसे ठीक करने के लिए। और बाकी सारी बातें जो है वो व्यर्थ है, उन्हें करके कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बार-बार पॉइंट आउट करके यही चीज़ सिखाई है। सारी चीज़ें घूम फिर कर हमारे ऊपर ही आ जाती है। अगर हम वास्तव में ट्रुथफुली किसी चीज़ को देखना चाहे तो सारी चीज़ें घूम फिर कर हमारी ऑथेंटिसिटी पर और हमारी ईमानदारी पर और हम उस चीज़ को कितना करना चाहते हैं उस चीज़ पर ही आ जाती है। तो बेसिकली सारी ज़िम्मेदारी हमारी ही होती है, हमारे प्रति, हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है उसकी। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो जो लोग हर पल अपना मोस्ट ऑथेंटिक बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका उनसे कंपटीशन है। असल में आपका कंपटीशन तो आपसे ही है, क्योंकि अगेन नसीब एंड किस्मत और सही वक्त, तो सही वक्त तो तभी आएगा जब आपका कदम घर से बाहर जाएगा और आप जिंदगी में जाके फाइट मारेगा, चीजों को एक्सप्लोर करेगा, ट्रैवल करेगा, कुछ सीमाएं तोड़ेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा। तो और नसीब में क्या है और किस्मत में क्या है, जब तक वो चाबियां लगा लगा के एक एक ताले के अंदर, एक एक दरवाजे के अंदर चाबियां घुमा घुमा के एक एक दरवाजे को खटका के एक एक ताले के अंदर चाबी घुमा के पता नहीं करेंगे कि कौन सा ताला खुल रहा है, तब तक कैसे पता चलेगा कि हमारे नसीब में क्या, हमारी किस्मत में क्या। क्योंकि आपका जो नसीब है और आपकी जो किस्मत है, जो आपने खोली नहीं है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार था। वो एक ऐसी कुर्सी थी, वो एक ऐसा पद था जो सिर्फ आपके लिए इंतजार कर रहा था। और एक चीज़ ये सीखी है कि अगर आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप अगर वो सही है तो उसके साथ पूरी निष्ठा से जुड़े रहने की वृत्ति, जुड़े रहने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। भला ही दुनिया आपका कितना भी विरोध करे, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए, पर आप अपने खुद के निर्णय के साथ कितना अडिगता के साथ खड़े रह सकते हैं, ये भी आपके ही ऊपर निर्भर करता है। ये भी चीज़ मैंने हितेश साक्य में ऑब्ज़र्व की और उनसे सीखी है। और धन्यवाद। का ईमान रोशन कर दिया। ईमान का मतलब क्या है कि जो आपके हिसाब से सही है उस पर एक्शन लेना, वो समाज के खिलाफ हो, किसी कानून के खिलाफ हो या किसी भी चीज़ के खिलाफ हो। कानून के खिलाफ होगा तो कानून आपको पकड़ लेगा और आपको सजा दे देगा, तो उससे क्या आप शहीद हो जाना। ऐसी जिंदगी का मतलब भी क्या जो ऑथेंटिक ना हो, जो कंसिस्टेंट ना हो, जो दोगली जिंदगी हो, जो हिपोक्रेट जिंदगी हो, कि आप रहना तो वैसे चाहते हैं लेकिन इस माँ की वजह से, इस बाप की वजह से, इस अखबार की वजह से, इस सरकार की वजह से, इस शहर की वजह से, इस जॉब की वजह से, इस बीवी की वजह से, इस टीवी की वजह से, इनफाइनेटली मैनी चीज़ों की वजह से हम वैसा जी नहीं पा रहे हैं। तो बस जैसी ज़िंदगी थी कल वैसी आज ही जी लेते। ज़िंदगी में है ही क्या है, सुबह उठ जाओ, चाय नाश्ता कर लो, थोड़ा मोबाइल चला लो, खा लो पी लो, थोड़ा जॉब वगैरह कर लो, पढ़ाई वढ़ाई लिख लो, थोड़ा खा लो खुजा लो, फिर कोई मर गया, कोई क्रिकेट आ गया, कोई चुनाव हो गए, तो बस शाम हो गई, उसमें फिर और कुछ खा लो पी लो और सो जाओ। इतनी सी तो ज़िंदगी है। इतना क्या सोचना कि मेरे हिसाब से मैं सो पा रहा हूँ क्या, खा पा रहा हूँ क्या, कपड़े पहन पा रहा हूँ क्या, चल पा रहा हूँ क्या, लोगों से मिल पा रहा हूँ क्या, वैसी एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ क्या, ज़िंदगी में कुछ बन पा रहा हूँ क्या, अपनी अभिव्यक्ति के हिसाब से जी पा रहा हूँ क्या, अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ कि इतना क्या सोचना। तो जैसी ज़िंदगी ये मेरा चाचा जी रहा है, जैसी वो ज़िंदगी मेरी बुआ जी रही है, जैसा मेरा ये कॉलेज का फ्रेंड जी रहा है, जैसे मेरी ऑफिस के फ्रेंड जी रहे हैं, तो बस वैसी ज़िंदगी जी लेते हैं, उसमें क्या है। तो ये सब बेईमानों की दुनिया है, दोगलों की दुनिया है, हिपोक्रिट्स की दुनिया है। बेईमान, ईमान नहीं है उनके अंदर। तो जिनके अंदर ईमान है मतलब उनका ईमान अच्छा है, वो मुसल्लम उनका ईमान है, वो असली मुसलमान है।